नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्लॉगर। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों, मेरठ घटना की कहानी जो आप सुने ही होंगे, जिसमें पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल इन दोनों ने मिलकर सौरभ यानी मुस्कान रस्तोगी के पति जिनको मौत की नींद सुला दी गया। इस कहानी यानी साहिल, सौरभ और मुस्कान जो मेरठ में ड्रम में डालकर सीमेंट डाल जमा दिया गया, उस कहानी में बीते दिन तरह तरह की जानकारियां सामने आती रही है। कहीं मुस्कान को सजा को लेकर, तो कहीं साहिल जो मुस्कान की प्रेमी है, जिसने सौरभ की कहानी में विलेन का रोल निभाया, तो कहीं मुस्कान को प्रेग्नेंट होने पर सजा में रुकावटें और कानूनी फांसी से दूर रखना है। चलिए जानते हैं क्या क्या नई जानकारियां आई है और क्या कारण है जो साहिल और मुस्कान पर कार्रवाई से कानून ने रोका है, और क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी मुस्कान रस्तोगी पर कार्रवाई। वीडियो के अंत तक बने रहे, सारी जानकारियां आज शेयर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मुस्कान के माता पिता एवं सौरभ की बहन एवं भाई द्वारा दिया गया बयान भी शेयर करने वाला हूं। किसने क्या कहा और कौन इंसाफ की राह पर चल रहा, कौन गलत आरोप किस पर लगाया, किसकी गलती कहां दिखी, सारी बातें आज चर्चा करेंगे और सच्चाई आपके सामने होगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि देश और समाज की तमाम बुराइयां, अच्छाइयां और बहुत सारी जानकारियां आप जान सके। 18 मार्च साल 2025 के दिन एक खबर आती है सोशल मीडिया में, जिसमें अक्सर देखने व सुनने वाले दंग रह जाते हैं। क्या कोई कैसे लाश को घर में रखकर बिंदास होकर प्रेमी के साथ पार्टी सेलिब्रेट कर सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जिसमें एक अंधविश्वासी प्रेमी, जिनका नाम साहिल और दूसरा पति सौरभ और पत्नी मुस्कान, इन तीनों ने कहानी स्टार्ट जो है बना दी है, और इस तीनों के माध्यम से कहानी स्टार्ट होता है। और इसमें सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू, मुस्कान की माँ, पिताजी और सौरभ की बहन भाई समय के साथ अपना किरदार निभाते दिखे हैं। चलिए एक नजर प्रेमी साहिल और सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान पर कहानी की प्रकाश डालते हुए स्टार्ट करते हैं। साल 2015 से पहले मेरठ के उस गली से स्टार्ट होता है साहिल और मुस्कान की प्रेम कहानी, जो क्लास 8वां तक चलता है। उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्लास 8वां के बाद। वहीं मुस्कान और साहिल अलग अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद साल 2016 में मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत का मुलाकात होता है, और मुस्कान साहिल के साथ बीते समय के कुछ पल के लिए भूलकर सौरभ राजपूत के साथ समय के साथ घुल मिल जाते हैं। समय बीतते जा रहा था और समय बीतते गया। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी को आपस में प्रेम होने की वजह से इन दोनों को जो है दोनों की मर्जी से शादी मंजूर हो जाती है, और इन दोनों जो है शादी में पूरी तरह से विलीन होकर और अपना जीवन शादी की ओर ले जाते हैं। चलिए थोड़ा जान लेते हैं सौरभ और मुस्कान की मिलन कैसे हुआ और कैसे परिचय हुआ। दोस्तों, मुस्कान के नाना ज्योतिष थे और सौरभ राजपूत को मुस्कान के पिता ज्योतिष थे, इसलिए मुस्कान के घर आना जाना लगा रहता था। उसी बीच दोनों का मुलाकात व परिचय हुआ, वहीं से प्रेम कहानी, उनके बाद शादी। समय के साथ पीहू नाम की बेटी साहिल मुस्कान के जीवन में आई, और बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताते चलते हैं। दोस्तों, मुस्कान की माँ की बातें सुनने के बाद पता चला साहिल और मुस्कान एक ही जगह से जो है बिलोंग करते हैं, एक ही जगह के रहने वाले थे, और सौरभ राजपूत मुस्कान के घर के थोड़ा दूरी पर रहते थे। वहीं पर इनका घर भी था। कातिल साहिल और मुस्कान एक ही गली के होने के कारण प्रेम सफल नहीं हुआ था, और उसी बीच सौरभ का प्यार का जो है एंट्री होता है। सौरभ थोड़ा आजाद मिजाज के था, और मुस्कान को जो है बचपन से ही हीरोइन बनने का सपना था, और सौरभ के साथ दोनों का विचार मिल भी जाता है। मुस्कान की माँ की बात से पता चलता है सौरभ और मुस्कान जो है काफी ज्यादा प्रेम करते थे। मुस्कान की माँ की बातों से ये बात भी पता चला, और मुस्कान की माँ ने मीडिया को बताई भी थी, सौरभ और मुस्कान की शादी से दोनों परिवार जो है नाराजगी जताए हुए हैं। ना तो मैं और मेरे पति राजी थे, और ना ही सौरभ के घर वाले। उसके बाद सौरभ और मुस्कान शादी कोर्ट से कर लेते हैं। सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में काम करते थे, इसलिए सौरभ अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। इधर मुस्कान और सौरभ के बीच प्यार इतना हो गया था कि सौरभ अपने परिवार से दूर न जाना चाह रहे थे। इसी वजह से सौरभ जो है मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ भी देते हैं। उसके बाद सौरभ और मुस्कान लगभग 1 वर्षों तक सौरभ के घर परिवार के साथ रहते थे, और रहते भी मतलब बहुत दिन देखने को मिला ये। समय बीतते गया, और सौरभ के पत्नी मुस्कान ने सौरभ के घर यानी अपने ससुराल में कलेश मचाना शुरू कर देती है। मुस्कान इसलिए कलेश करती है ताकि हम सौरभ के साथ अलग घर में रह सकें, जहां कोई रोकने टोकने वाला ना हो। मैं पहले ही वीडियो में मुस्कान की हॉबी का जिक्र किया था, जिसमें बताया था मुस्कान के जो है बचपन से हीरोइन बनने की चाहत थी, एक्ट्रेस एवं फिल्मी दुनिया में रहना चाहती थी।
शायद यही वजह हो सकता है मुस्कान को अलग रहना था, क्योंकि परिवार के साथ वो आजादी नहीं मिल पा रही थी जो मुस्कान को चाहिए था। उसके बाद सौरभ घर का कलेश झेलते झेलते घर छोड़ ही दिया और मुस्कान के मर्जी से मुस्कान की मां रहती थी, उससे थोड़ा दूरी पर अपना किराए का मकान ले लेते हैं। उसके बाद जीवन मस्त चल रहा होता है सौरभ और मुस्कान का। परिवार से विवाद होने के कारण सौरभ मुस्कान को माता पिता से उतना अच्छे से बात नहीं होता था। सौरभ के माता पिता से मुस्कान को उतना अच्छे से बात नहीं होता था, लेकिन सौरभ उनका बेटा था, इसलिए वो अपना माँ से राय विचार और बात करते रहता था। लेकिन सौरभ माँ पिता बहन भाई से कभी कभी बात भी कर लेता था, मिल भी लेता था, क्योंकि कुछ भी हो भाई बहन माँ पिता बचपन का प्यार था। जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन खबर मिल रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब का खबर जो है मिलते रहता था। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया, साल 2019, इसी साल सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू का जन्म होता है और बच्चे के लिए बाजार जाना आना होता था। तो साल 2019 में ही मुस्कान की मुलाकात पुराने प्रेमी साहिल शुक्ला से होता है और इन दोनों में अक्सर मुलाकात फिर से प्रेम जाल में साहिल और मुस्कान को ले आता है। सौरभ से चुपचाप और सौरभ से चुप चुराए इन दोनों का जो है मुलाकात भी होता है और मुस्कान ने एक पत्नी और बच्चे की मां होने के बाद भी सारे हदें पार कर दी थी और काले अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी और सौरभ को घर पर ना होने के कारण साहिल शुक्ला को घर बुलाने लगी और दोनों साथ में रहते तो दूर हर तरह के नशा भी करते थे। इन दोनों को आपस में लगाव और प्रेम समय के साथ बढ़ता जा रहा था। समय के साथ दोनों देर रात्रि तक एक साथ रहना व नशा में डूबना लगा रहता था। समय के साथ आस पड़ोस सबको इनका गलत रास्ते का मालूम हुआ, मालूम भी चल गया, क्योंकि गलत कितना भी हो छुपाए नहीं छुपता है। उसके बाद रूम मालिक सौरभ को सब कुछ साफ साफ बता दिया। सबसे पहले सौरभ को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सौरभ मुस्कान की फोन से साहिल का चैट व बाकी डाटा देखता है तो सौरभ का दुनिया ही हिल गया। सौरभ जिसे अपना दुनिया मान रहा था वो सौरभ को इस कदर धोखा दे रही थी। जब सौरभ को अपनी पत्नी मुस्कान के बारे में नशा व कैरेक्टर के बारे में पता चला, बहुत देर हो चुका था। अब सौरभ मुस्कान से इस चीज पर बातचीत किया तो मुस्कान और सौरभ के बीच झगड़ा और विवादें होने लगते थे। अब इन दोनों पति पत्नी आपस में विवादें हो चुकी थी और सौरभ अपने बेटी के बारे में सोच सोच कर कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सब कुछ सहता जाता था, झेलता जाता था। सौरभ को अपने मर्जी के खिलाफ शादी करने की वजह से परिवार को कुछ शेयर नहीं करता। यहां तक सौरभ मुस्कान के वजह से परिवार से जो है मनमुटाव भी कर चुका था, इसलिए कुछ शेयर नहीं कर पाता था। बहुत सारे बातें होती थी उनके बीच, लेकिन जो है अपने परिवार से कुछ भी मतलब शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि वो लव मैरिज शादी कर चुका था। इस चीज में वो फंस चुका था। मुस्कान को झेलते झेलते मुस्कान का रवैया नहीं बदला तो मुस्कान से तंग आकर डिवोर्स की फाइल भी की थी साल 2021 में सौरभ ने। सौरभ मुस्कान को छोड़ना चाहता था, लेकिन मुस्कान की माता पिता ने इनको समझाने की कोशिश की और कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा ऐसा इनको जो है दिलासा भी दिए थे। सौरभ अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन सौरभ के अंदर एक वजह था जो उसकी पीहू बेटी थी, उसके वजह से सौरभ कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके ही कारण सौरभ सब कुछ झेलता गया और सौरभ नहीं चाहता था पत्नी का डिवोर्स का छत्र छाया पीहू पर पड़े। यही वजह था कि जो है सौरभ ने इस रिश्ते को कायम रखा। समय के साथ सौरभ 16 फरवरी 2023 को सौरभ जॉब के लिए लंदन चला जाता है और वहीं से परिवार से वीडियो कॉल पर बातचीत होते रहता है, हर समाचार लेते रहता था। सौरभ को लंदन जाते ही मुस्कान इधर जो है और फ्री हो चुकी थी, फिर से साहिल के साथ अयाशी पर उतर चुकी थी और नशे में फिर से पहले की तरह डूब चुकी थी और जो है समय के साथ और भी गहरा नशा में डूबते जा रही थी। समय समय पर बाकी सारे लोग द्वारा जो है सौरभ को इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। जो मुस्कान और साहिल की खबर दिया गया था वो सौरभ के पास पहुंच जाता है। उसके बाद सौरभ मुस्कान को ये सब के लिए रोकता है और समझता है और समझाता है। तो मुस्कान सौरभ से झगड़ना व सौरभ को कहती है हम पर विश्वास करना है करो, नहीं तो नहीं करो। मुस्कान अपने रवैया जताने के लिए इंस्टाग्राम के बायो में लिख रखी थी आई लव माई सेल्फ। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूंगा जो हमें करना चाहिए और जो हमें पसंद है और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। यही सब होते होते 2 साल बीत गए। उसके बाद सौरभ नवंबर 2024 को मुस्कान को जो है एक खबर देती है, इंफॉर्मेशन देती है, फरवरी 2025 में आने वाला हूं। सौरभ को घर आने की खबर मुस्कान को खटकने लगा। अब उसकी मनमानी नहीं चलने वाला था। मुस्कान पूरी तरह परेशान होने लगी।
इसे लगा अब हमारी मनमानी और अय्याशी नहीं चलेंगे और नहीं चलेगी। अब मुस्कान सोच भी ली थी इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना सही होगा। उसके बाद साहिल और मुस्कान सौरभ को मारने व दफनाने वाली जगह ढूंढते हैं। यहाँ तक मुस्कान अपने दोस्तों से भी बात करते हैं पूजा सामग्री को कहाँ और कैसे दफनाया जाता है। दोस्तों से मन लायक जवाब न मिलने पर मुस्कान कहती है लाश को कैसे दफनाया जाता है और कितना गहराई तक। पहले तो मुस्कान की दोस्त चौंक जाती है, उसके बाद मुस्कान के बेतुके सवाल को इग्नोर कर देती है। इधर मुस्कान और साहिल पूरा प्लान बना चुके होते हैं पूरी सावधानी और चालाकी से। उसके बाद सौरभ को 22 फरवरी 2025 को भारत आने से पहले मुस्कान डिप्रेशन और एंग्जाइटी के जो है बहाना करते हैं और बहाना करते हुए नींद की जो दवा यानी नींद का टैबलेट जो है ले लेती है। लेकिन जो डॉक्टर द्वारा निंद्रा की टैबलेट दी गई थी वो थोड़ा कम पावर का था, इसलिए मुस्कान इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के सहायता से अलग अलग नींद की दवा का जो है नाम सर्च कर जो है उस दवा का नाम डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिख दे दिए। क्योंकि नींद जैसी हार्मफुल दवाइयां जो है बिना डॉक्टर के पर्चे से नहीं मिलता है मार्केट में, तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों इस कहानी को देखा जाए तो सुनने में किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है, लेकिन ये कहानी नहीं मेरठ की सच्चाई है। ये सुनने के बाद लगता है कई वर्षों से लिखी हुई फिल्म की कहानी है, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही है सौरभ और मुस्कान की कहानी की। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को जो है पहचान लेते दवा दुकान पर, उसके लिए इन्होंने अलग अलग फंदा अपनाया। तो इससे बचने के लिए पर्ची का फोटो खींचकर मेडिकल शॉप में फोटो दिखाते हैं। इसमें हर एक घटना को सावधानी और बखूबी से रोल निभाया गया। उसके बाद सरदा नगर शॉप से 2 चिकन काटने वाला चाकू भी खरीदी थी मुस्कान ने और उसी मार्केट से 2 पॉली बैग भी खरीदी थी ब्लैक कलर का। सौरभ को मारने का पूरा प्लान सेट हो चुका था, अब बारी था समय का। और अगले दिन यानी 25 फरवरी 2025 को मुस्कान का बर्थडे था। बर्थडे को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था सौरभ। इधर मुस्कान और साहिल इन दोनों मिलकर सौरभ के जो है मौत का घाट उतारने का पूरी प्लान जो है रच चुके थे। 25 फरवरी की रात मुस्कान नींद की दवा को पीसकर सौरभ की शराब को जो है गिलास में मिला दे दी मुस्कान ने, लेकिन इत्तेफाक से सौरभ ड्रिंक करने से मना कर देता है और सौरभ को शराब न पीने की वजह से मुस्कान का प्लान फेल हो जाता है। पहली कोशिश फेल होने के बाद मुस्कान फिर दूसरी जो है रास्ता अपनाती है और सौरभ को 3 मार्च को कत्ल, क्योंकि 3 मार्च को पीहू यानी सौरभ मुस्कान की बेटी की एग्जाम खत्म होने वाला था और पीहू को नानी के घर छोड़ आती मुस्कान, ताकि कत्ल करने में जो कुछ भी हो जिसको सौरभ, साहिल और मुस्कान ही जान सके। और 3 मार्च 2025 की रात सेम ऐसा ही होता है। मुस्कान पीहू के उसके नानी के पास छोड़ आते हैं और घर में सौरभ और मुस्कान होती है। इधर सौरभ हर बार की तरह अपने घर से खाना लेकर आता है और मुस्कान देखी इससे अच्छा मौका अब नहीं। मुस्कान ने मौके का फायदा उठाते हुए सौरभ के घर से आया हुआ सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता, जिसमें मुस्कान हाई पावर वाली निंद्रा की जो है दवा पीस कर मिला देती है। सौरभ कोफ्ता खाता है और कुछ ही पल में बेहोश हो जाता है। उसके बाद मुस्कान साहिल को कॉल कर बुलाती है। इधर साहिल भी इस मौके का फिराग में था। मौका मिलते ही साहिल और मुस्कान चाकू निकालते हैं और घटना का अंजाम देने के लिए मुस्कान चाकू साहिल को दे देती है। तो साहिल मुस्कान से कहती है पहला वार तुम कर। अक्सर लोग किसी को मारने के लिए हत्या, कत्ल और मारने शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ साहिल वध शब्द का उपयोग करता है। जो साहिल बोलता है ये शब्द का कहानी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वध सुनने में 2 शब्द है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। उधर सौरभ बेहोश हाल में पड़ा था और इधर साहिल जो मन में तंत्र जादू और दिमाग में सनक भर सौरभ के सीने में खंजर उतार दिया। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के सीने में लगातार 3 बार वार कर दिया। सौरभ को भले ही बेहोश की दवा दी गई थी, लेकिन अचानक इस तरीके से हमले से अधिक दर्द होने की वजह से सौरभ थोड़ा होश में आया, जिसके वजह से सौरभ का दाहिना आंख खुला था। सौरभ के शरीर पर दिया गया हर दर्द को महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो बेहोश के कारण बेबस थे। उसके बाद साहिल सौरभ को घिसटते हुए बाथरूम में ले जाता है और सौरभ का सिर दोनों हथेली को काटकर पॉली बैग में डाल देता है। उसके बाद बाकी के जो पार्ट यानी धर वो मुस्कान के बेड के नीचे रख देता है। दोस्तों यहाँ इंसानियत दम तोड़ देता है ये सब सुनने के बाद।
उसी बेड पर मुस्कान पूरी रात सोती है, जिस बेड के नीचे सौरभ का सर और हाथ कटा बॉडी पड़ा था। उधर साहिल सौरभ का सर कटा और दोनों हाथ कलाई वाला बैग लेकर अपने घर आ गए। साहिल जिस घर में रहता था उस घर में शैतान का पिक्चर देखने को मिला है, जिसके सामने सौरभ का हथेली और सर के तंत्र मंत्र जादू टोना जैसे काम के लिए सौरभ का बॉडी का कुछ पार्ट ले गया था। दोस्तों, मैं बाकी बातें बोला भी था, जादू टोना और तंत्र मंत्र क्या था, क्यों लाया था, क्या क्या किया सर और हथेली के साथ, सब दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी मेन जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, कुछ ही समय बाद साहिल सौरभ के पार्ट फिर मुस्कान के घर लेके आता है और सौरभ के बॉडी को कहाँ क्या करना है वो सब प्लान बना चुके रहते हैं। 4 मार्च के सुबह साहिल वही बैग में सर हाथ फिर मुस्कान के घर लेकर आता है। उसके बाद सुबह 9 बजे के आसपास साहिल मुस्कान को पास के शॉप से ड्रम और सीमेंट के बोरी लाने को कहता है। मुस्कान ड्रम शॉप पर जाती है और ड्रम शॉप के मालिक से गेहूं रखने के बहाने ड्रम खरीद कर लाती है। मुस्कान इस ड्रम को 1100 रुपए में खरीदी है। 1100 रुपए में जो है मुस्कान इस ड्रम को खरीद कर लाती है। ये दुकान मालिक के से जो है पूछताछ के दौरान पता चला। उसके बाद मुस्कान खुद सीमेंट की बोरी लेने जो है चली जाती है दुकान में। जहां मुस्कान एक बोरी सीमेंट लेकर आती है तो साहिल मुस्कान को एक बोरी और सीमेंट लाने को कहता है। उसके बाद ड्रम के अंदर सौरभ का चारों भाग को ड्रम में डालकर सीमेंट और पानी का घोल मिलाकर ढक्कन बंद कर देता है। सौरभ को ड्रम में ठिकाने लगाने के बाद इन दोनों ने होम डिलीवरी ऐप के माध्यम से 10 केजी ब्लीच और उसके बाद अच्छे स्मेल वाली फर्श क्लीनर मंगवाया। सारे कमरा और बाथरूम को अच्छे से साफ करते हैं साहिल और मुस्कान मिलकर। कहने को सभी कहते हैं ये दोनों नशे में डूबे रहते थे, लेकिन इतने शातिर तरीके से घटना का अंजाम दिया जिसको पुलिस और आस पड़ोस को जो है भनक तक भी नहीं लगने दिया। उसके बाद इधर सारे सबूत और घटना से जुड़े सबूत को ध्यान से साफ करने के बाद साहिल और जो है मुस्कान उसी शाम यानी 4 मार्च 2025 को 7 बजे शाम में मुस्कान ने कैब बुक की और साहिल के साथ मिलकर मनाली कसौल के लिए जो है निकल जाते हैं। सौरभ के जितने पैसे थे कैश सब मुस्कान ले लेती है। लगभग 44,000 का तो कैब ही बुक करती है मुस्कान ने। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल को सरप्राइज देने के लिए केक पर शंकर नाम लिखवाकर ड्राइवर को लाने को कहता है और साहिल का जन्मदिन बहुत खुशी खुशी मनाती है, जिसमें साहिल और मुस्कान नशे में धूत नजर आती है। उसके बाद 14 मार्च को कसौल में नशे में धूत होकर होली खेलते हैं मुस्कान और साहिल। सौरभ को पैसे से 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली और 6 दिन कसौल में रुककर मौज मस्ती में जीवन जिया। दोस्तों, नशे में धूत होकर पार्टियां करते नजर आई। उसके बाद सौरभ के फोन से मुस्कान सौरभ के भाई बहन से व्हाट्सएप पर चैट कर रहा था। जब सौरभ को बहन भाई कॉल करता तो मैसेज से ही बात करने को कहा जाता। मुस्कान सौरभ के मोबाइल से सारी फोटो शेयर करते जा रही थी ताकि किसी को शक। ये फोटो तब की थी जब सौरभ और मुस्कान कश्मीर गई थी। ऐसा इसलिए करती थी ताकि सबको लगे सौरभ और मुस्कान साथ में ही है, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और हो चुका था, वो तो आप भी जान चुके ही होंगे। मुस्कान का बस एक ही प्लान था, कुछ समय बाद सबको लगेगा सौरभ लंदन गया और लंदन में ही रह गया होगा, या नहीं कुछ भी हो सकता है, या कुछ हो गया होगा सौरभ। उसके बाद सौरभ के दिए हुए सारे पैसे मुस्कान साहिल मिलकर अयासी में खर्च कर देते हैं। उसके बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकालने की कोशिश भी की थी, लेकिन ट्रांजैक्शन करने में जो है तकलीफ हुई और ट्रांजैक्शन फेल होते जा रहा था। पैसा खत्म होने के कारण इन दोनों को मजबूरन मेरठ लौटना पड़ा। 17 मार्च 2025 को लगभग रात 10 बजे दोनों घर वापस आ गए। दोनों का प्लान ड्रम को सुनसान जगह दफना देना था, लेकिन कहा जाता है ना, सच तो एक न एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाता है। उसी प्रकार पाप का घड़ा फूटा और रूम मालिक घर खाली करने को कहता है। उसी बीच मुस्कान अपने माँ को सच बताने को सोचती है और माँ से मिलने जाती है। मुस्कान की जो है माँ देखती है मुस्कान को अकेले आते हुए, तो मुस्कान की माँ बोलती है सौरभ से झगड़ा हुआ है क्या? तो मुस्कान रोते हुए सच बता देती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होता। ड्रम कैसे पकड़ाया, मुस्कान को पुलिस कैसे पकड़ी, मुस्कान के माता पिता एवं साहिल की नानी एवं सौरभ के परिवार का बयान के साथ अगले वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं।
चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी जानकारी आपको जो है मिल सके। तो दोस्तों इसकी जो बाकी का एपिसोड मैं दूसरे वीडियो में जरूर आपको दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो इस कहानी से जुड़े और इस कहानी का सच्चाई जानना चाहता है उसको भी ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते